चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया सम। ये सम में इंफॉर्मेशन आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ क्या है इंफॉर्मेशन, यहाँ पे 3x माइनस वाई प्लस 7 अपॉन 11 प्लस 2 इज इक्वल टू 11। अब बच्चे यहाँ समझोगे ना तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो ये दोनों इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। मतलब बच्चे को ध्यान में होना चाहिए, यहाँ पे आप बोलोगे सर ये होगा ax प्लस bx by बोलोगे आप बच्चा y इज इक्वल टू c। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, सिंप्लीफाई फॉर्म में लाना है। तो बच्चा अब क्या करोगे, तो सबसे पहले जो दिया हुआ है वो प्रॉपर लिख लेते। 3x यहाँ पे आप आगे बोलोगे सर लिखो माइनस, और ये ब्रैकेट में लिखना बच्चा, क्योंकि बच्चे ये गलती आपसे होगी, y प्लस 7 अपॉन 11 प्लस 2 इज इक्वल टू 11। जो बच्चे ने ये ब्रैकेट डाल दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जब भी ब्रैकेट नहीं होते तो बच्चा साइन चेंज करना भूल जाता है और उसकी वजह से उसके मार्क चले जाएंगे बच्चा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप बोलोगे सर देखो हमने लिख दिया, अब 11 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, तो आप बोलोगे सर यहाँ मल्टीप्लाई करता है, तो यहाँ मल्टीप्लाई आपको 11 से करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई। तो यहाँ लिखेंगे 33x, यहाँ आप बच्चा ध्यान में रखना माइनस है तो माइनस y माइनस 7, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है बच्चा। उसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है वो 2 है, नीचे 1 है, तो आप मल्टीप्लाई करोगे 11 के साथ तो ये हो जाएगा 22, और यहाँ 1 11 आप बोलोगे 22। और बच्चा एक और बात, यहाँ पे जो है ना वो 10 है, तो यहाँ पे हम 10 लिखेंगे, तो यहाँ पे हमने ये 10 लिख दिया। सेम वे बच्चा दूसरे स्टेप में 33x माइनस वाई, आप बोलोगे सर यहाँ प्लस 15, 11 इंटू 10 हो जाएगा 110, सामने मल्टीप्लीकेशन में जाएगा तो 110 हो जाएगा। आगे चलते बच्चा, 33x माइनस वाई इज इक्वल टू 110 माइनस 15, आप बोलोगे सर 110 में से 10 जाएगा तो आएगा 100 में से 5 जाएगा तो 95। तो बच्चा यहाँ पे आपको वो ध्यान में रखना है 95 और इक्वेशन 1 अब आप देखोगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। सेम प्रोसीजर दूसरे वाले इक्वेशन में, लेकिन यहाँ ध्यान में रखना प्लस ही है तो हमें ब्रैकेट का कोई टेंशन नहीं है। x प्लस 11 अपॉन 7 इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे आपको वो ध्यान में, तो यहाँ पे आप सामने ले जाओगे तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे एलसीएम हमने लिया 7, यहाँ आप मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 7, तो मतलब 14y, यहाँ पे x प्लस 11 इज इक्वल टू 10, 7 जो होगा वो सामने जाएगा तो 14y प्लस x प्लस 11 इज इक्वल टू आप बोलोगे 70। अब आगे चलते हैं तो 14 आप बोलोगे सर पहले x के फॉर्म में लिख लेते, तो x प्लस 14y इज इक्वल टू 70 माइनस 11, ये भी हो जाएगा 14y इज इक्वल टू, यहाँ से 10 जाएगा 60 में से 1 जाएगा तो आप बोलोगे 59, और ये हो जाएगा 2। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों आ गए। तो इक्वेशन 1 एंड 2 रेडी होने के बाद बच्चा अब दूसरा जो स्टेप है वो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप बोलोगे सर अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करें। यहाँ देखो 33x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे 14 है। अब बच्चा मैं ऑब्वियसली ये 33 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बड़ा हो जाएगा, उससे अच्छा है कि मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, ये पहले वाले इक्वेशन को 14 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा मल्टीप्लाई द इक्वेशन, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 14 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चा, शांति से करना, ये पूरे इक्वेशन को 14 से कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप बोलोगे 33 इंटू 14, तो ये 0, ये 3 और ये 3। बाद में आप बोलोगे सर 4 से 4 3 12 और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे सेम प्रोसीजर हमने की, तो बच्चा आप बोलोगे 4 और यहाँ पे 4 3 12, उसमें 1 ऐड हो जाएगा तो आप बोलोगे 13, यहाँ पे 2, यहाँ पे होगा 6 और ये 4। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 462, थोड़ी अमाउंट बड़ी आ रही है लेकिन अब जो भी है नंबर बड़े आ रहे हैं, ऐसे वर्ड प्रॉपर है। उसके बाद 14 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ हो जाएगा 14y, यहाँ पे हो जाएगा 14y इज इक्वल टू, यहाँ पे 95 इंटू 14, तो यहाँ पे आप बोलोगे 95 इंटू 14 करोगे बच्चा, तो यहाँ से आप करते हैं तो यहाँ 0, ये है 5 और ये 9, आप बोलोगे 5 4 20 और आप बोलोगे यहाँ पे 9 4 36, उसमें 2 ऐड कर दो तो आप बोलोगे 38, टोटल करते हैं यहाँ 0
यहाँ पे आप 5 + 8 तो आप बोलोगे सर हो जाएगा कितना 13, यहाँ पे 10 और उसमें 3 ऐड करोगे तो 1330, 1330 हमने यहाँ लिख दिया। तो इसको बच्चा आपने दे दिया इक्वेशन 3। क्या दे दिया? इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 में बच्चा ध्यान से देखोगे तो इक्वेशन 3 में 14y है माइनस में या प्लस में, तो सिंपली हमें क्या करना है? ऐड करना है। क्या करना है बच्चा? ऐड करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे? तो सिंपली पॉइंट में यहाँ ध्यान में रखना है, हम ऐड करेंगे तो यहाँ लिखेंगे ऐड इक्वेशन कौन सा है? तो आप बोलोगे सर 2 और 3। सबट्रैक्ट वर्ड नहीं लिखेंगे, ध्यान में वो रखना है। x + 14y = 59। यहाँ पे लिखेंगे 462x - 14y = 1330। इसके साथ बच्चा हमारा अब आगे बढ़ता है तो यहाँ पे आपको वो ध्यान में रखना है, यहाँ पे तो ये कट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 463x और यहाँ पे हम टोटल करते हैं 59 + 1330 तो ये 9, यहाँ पे आप बोलोगे 8, यहाँ पे 13 तो 1389। अब 9 लाना है। कितना लाना है? लास्ट डिजिट 9 है तो ये 3 को कितने के साथ मल्टीप्लाई करोगे? तो 3 को 3 के साथ ही, मतलब 463 × 3 करता है तो यूनिट प्लेस पे आप बोला जाओगे सर यहाँ पे ऑलवेज ध्यान में रखना 9 आएगा, यहाँ पे 18 तो यहाँ पे 1 तो आप बोलोगे 4 3 = 12, उसमें एक ऐड कर दो तो हो जाएगा 1389। तो हो गया हमारा 1389 / 463 तो x = हो जाएगा 3। क्लियर पॉइंट है? जैसे x = आ गया बच्चा तो अब आगे का स्टेप बहुत इजी है, तो हम लिखेंगे पुट x = 3 इन इक्वेशन कौन सा लेना है बच्चा? तो कोई भी इक्वेशन ले सकते हो। ऑब्वियसली इक्वेशन 2 अच्छा और इजी दिख रहा है तो इसको ही लेंगे हम। इन इक्वेशन आप बोलोगे 2 तो यहाँ पे इक्वेशन है x + 14y = आप बोलोगे सर 59। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है आप x लिख दोगे यहाँ पे 3, 14y = 59। आगे ले जाता है तो यहाँ पे आप बोलोगे 14y = 59 - 3। क्या हो जाएगा? -3 तो यहाँ पे हो जाएगा 56/14। तो आप बोलोगे 14 4 कितना होगा? 56। कई बच्चे को कंफ्यूजन है तो देखो यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 16 और ये हो जाएगा 56। यहाँ पे y = हम लिख देंगे 4 तो बच्चा ये y हो गया 4, x = हमारा हो गया 3। तो बच्चा इसके साथ हमारा सम खत्म। प्रॉपर नोटबुक में लिख लो बच्चा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ।